नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। देखिए, बिहार को जब हम बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि मखाना और कुछ इस तरह की चीज़ों के साथ ही बिहार कृषि उद्योग में आने वाला, लेकिन आपको पता नहीं होगा, बिहार प्रोडक्शन का हब बनते जा रहा है और बिहार में रेलवे के इतने बड़े-बड़े कारखाने हैं कि बाहरी देशों से, विदेशों से भी अब ऑर्डर भारत सरकार को प्राप्त हो रहा है और उसकी सप्लाई बिहार से होगी। इस पूरे मामले पर कि बिहार में क्या-क्या उद्योग जो हैं रेलवे के, वो स्थापित हो रहे हैं और किस तरह से बिहार इस प्रोडक्शन हब, फैक्ट्री का हब बनता जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रेलवे मंत्रालय के ईडी पीआर दिलीप कुमार जी हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और बिहार में, क्योंकि बता दूं कि 20 तारीख को और भी सौगातें मिलने वाली हैं, लेकिन पहले जो हैं और जो नए ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर आया है, उसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या लोकोमोटिव्स का जो ऑर्डर आया है और किस तरह से ये पूरा मामला जो है वो विश्व पटल पर अपने नए आयाम खड़े कर रहा है। रेलवे में मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी जोर दिया जाता रहा है और हमारे पास कई ऐसे कारखाने हैं, कई ऐसी उत्पादन इकाइयाँ हैं जो कि देश के विभिन्न स्थानों पर हैं। जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण हम लोग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में करते हैं, जो कि हुँ, तमिलनाडु में हुँ। स्थित है। रेलवे कोच फैक्ट्री है कपूरथला में, वहाँ पर हम लोग नमो भारत रैपिड रेल का निर्माण करते हैं। तो उसी तरह से लोकोमोटिव के निर्माण के लिए भी कई उत्पादन इकाइयाँ भारत में हैं, जैसे कि वाराणसी में एक इकाई है हमारी, हुँ, चित्तरंजन में इकाई है। हुँ, लेकिन हाल के दिनों में कई नई इकाइयों की स्थापना भी भारतीय रेल द्वारा की गई हुँ, है, हुँ, जो कि कुछ जॉइंट वेंचर्स में है और कुछ भारतीय रेल की हैं। हुँ, इसी में से एक इकाई गुजरात के दाहोद में हाल में हुँ, ही हुँ, उत्पादन प्रारंभ कर चुकी है, हुँ, जिसके तहत हम लोग ने D9 लोकोमोटिव्स का उत्पादन चालू किया है, हुँ, जिसकी कैपेसिटी 9000 हॉर्स पावर की है। हुँ, किसी भी सिंगल लोकोमोटिव इकाई की वो सबसे ज़्यादा क्षमता वाली हुँ, वाह! लोकोमोटिव है, जो कि दाहोद में बन रही है, हुँ, गुजरात हुँ, में है। हुँ, इसी तरह से बिहार में भी 2 लोकोमोटिव फैक्ट्री की हुँ, स्थापना हुई हुँ, है। एक मधेपुरा में है, जहाँ पर कि हम लोग इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण कर रहे हैं, हुँ, हुँ, और दूसरी फैक्ट्री मढ़ौरा में है, हुँ, हुँ, जहाँ पर कि डीजल इंजनों का उत्पादन हुँ, होता है। तो मढ़ौरा में जो डीजल इंजन उत्पादन इकाई है, उसको अफ्रीकी गणराज्य, एक देश है अफ्रीका में, हुँ, गिनी गणराज्य, हुँ, वहाँ से 150 लोकोमोटिव की सप्लाई का आदेश हुँ, प्राप्त हुआ है। हुँ, वहाँ पर जो एक कंपनी है, हुँ, और इसी के तहत हम लोग 37 लोकोमोटिव की सप्लाई हुँ, पहले वर्ष में करेंगे, हुँ, और इस उत्पादन इकाई द्वारा सेकंड ईयर में 82 लोकोमोटिव्स और हुँ, थर्ड ईयर में 31 लोकोमोटिव्स की सप्लाई की जाएगी। 4500 हॉर्स पावर की कैपेसिटी का है लोकोमोटिव है, और ये 2 लोकोमोटिव जोड़ करके देखा जाए तो एक साथ 100 वैगन्स का रेक, जिसकी कैपेसिटी करीब 8000 टन होती है, उसको कैरी किया जा सकता है। यह जो बीड प्राप्त हुआ है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मार्केट में, यह बीड हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हुँ, और जो इंजन आप देख रही हैं, इसमें कई एडवांस फीचर्स हैं। अच्छा। इन्हीं फीचर्स के चलते जो है, हुँ, इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रमुखता मिली है। ये जैसे फीचर्स जानना चाहूँगी सर। बिल्कुल वही मैं हाँ, बता रहा हूँ आपको हाँ, कि हाँ, यह जो है बेस्ट इन क्लास एमिशन स्टैंडर्ड्स, मतलब कि पर्यावरण प्रदूषण के हिसाब से आप हुँ, देखिए तो हुँ, ये काफ़ी बेहतर है, बहुत कम प्रदूषण इससे होगा। हुँ, इसके जो केबिन है, इसको काफ़ी बेहतर तरीके से इंटरनेशनल लेवल का डिज़ाइन किया गया है। इसमें हाँ, एर्गोनॉमिक सीटें लगाई गई हैं, काफ़ी आरामदायक कुशन और गद्दे लगाए गए हैं। ओह! इसमें रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव की सुविधा लोको पायलट के लिए दी गई है, और साथ ही इसमें वाटरलेस टॉयलेट भी है। अच्छा। इसके अलावा एक वायरलेस कंट्रोल डिवाइस भी इसमें लगाया गया है। हुँ, तो पूरा जो सिस्टम है दोनों लोकोमोटिव्स का एक साथ क्लब करने के बाद, हुँ, उसको सिंगल लोको पायलट, मैंने एक लोको पायलट जो है वह दोनों को। दोनों लोकोमोटिव्स को एक साथ हैंडल कर सकता है। तो ओह! इस प्रकार की सुविधाएं हैं, जिससे कि जरूरत पड़ने पर 9000 टन तक की कैपेसिटी का ट्रेन जो है, हुँ, वो 2 इंजन का जो सेट होगा, हुँ, वह कैरी कर सकने में हुँ, सक्षम होगा। तो तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हाँ, मार्केट में जब इसकी तो ये डिमांड, मढ़ौरा से जाएगा या मधेपुरा से? यह जो प्रोडक्शन यूनिट है हाँ, डीजल लोकोमोटिव का, हाँ, यह बिहार राज्य के सारण जिले के मढ़ौरा हुँ, में स्थित है, और यहीं पर इसकी असेंबली होगी, इसका निर्माण होगा। हुँ। निर्माण के बाद फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। बताइए, सारण, मढ़ौरा, ये जब बातें करते थे तो कहीं पिछड़े बिहार का परिदृश्य जो है वो सामने गुजरता था। कभी अपराध तो कभी पिछड़ापन तो कभी भुखमरी, ऐसा समझ में आता था। बंजर ज़मीनें थी, लेकिन वो बंजर ज़मीनें कितनी उपजाऊ हो गई हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था में अपना योगदान देने जा रही हैं मढ़ौरा से। और सर, अ, हम बहुत कुछ कर रहे हैं बिहार के लिए, बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही 20 तारीख को एक बिहार को बहुत सारे उपहार मिलने जा रहे हैं। रेलवे की तरफ से बिहार को क्या-क्या मिलने जा रहा है? भारतीय रेल का फोकस पूरा देश है, और पूरे देश में हम लोग कई-कई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन कर रहे हैं।
अभी हम लोगों ने कश्मीर में 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया। चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज बनकर के तैयार हुआ। जो पूरा एरिया है आप जानती हैं कि बनिहाल से कटरा तक का, तो कई टनल्स उसमें बनाए गए और सभी के सभी अपने आप में एक मार्वल्स हैं इंजीनियरिंग के। तो पूरे देश में विकास का काम चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का काम चल रहा है। तो इन सब के बीच बिहार में भी जो हाल के दिनों में कार्य कंप्लीट हुए हैं, वह राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात भी बिहार को मिलने वाली है, जिसका परिचालन पाटलिपुत्रा से किया जाएगा और वह ट्रेन सोनपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के रास्ते बापू धाम, मोतिहारी होते हुए गोरखपुर तक जाएगी। तो पूर्वांचल के जो लोग हैं उनके लिए यह एक बड़ी सौगात होगी, जबकि एक ट्रेन जो कि गोरखपुर को पटना से जोड़ेगी वह चालू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बिहार की जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है, उसको अगर देखेंगे तो बिहार पूर्वोत्तर को भी जोड़ता है, बिहार पूर्व में कलकत्ता को भी जोड़ता है, बिहार गोरखपुर को मतलब कि उत्तर प्रदेश को भी जोड़ता है। मतलब बॉर्डर उसके कई स्टेट्स को जोड़ते हैं और इस जोड़ते हुए स्टेट्स में बिहार एक ऐसा सेंटर बनता जा रहा है जहाँ से प्रोडक्शन और परिचालन दोनों ही एक नए आयाम को खड़ा कर रही है। जय हिंद।